एक लिव इन पार्टनर ने अपनी जो प्रेमिका है उसके बहुत सारे पीसीस काट कर, मतलब यानी कि उसका इस तरीके से मर्डर किया और एक ट्री कटर के सहारे उसके 20 से ज्यादा टुकड़े किए हैं। फिलहाल कई सारे जो उसके पीसेस है वो भी मिसिंग है। ये जो घर है आप देख सकते हैं 704, इसी में ये दोनों रहते थे और 3 से 4 दिन से लगातार यहां से जबरदस्त तेज बदबू आ रही थी, जिसकी कंप्लेंट यहां के जो नेबर्स थे वो भी कर रहे थे। अब जो यहां के नेबर्स है, जो सबसे पहले यहां पर जिन्होंने कंप्लेंट की और अंदर जाके भी देखा कि क्या कुछ था, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोमेश श्रीवास्तव मौजूद है और उनसे ही बात करेंगे। आप अंदर गए थे, क्या कुछ आपने देखा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब अंदर गए थे तो ताला तोड़ के गए थे तो अंदर कटर रखा था, वुड कटिंग कटर रखा था और अंदर गए थे तो ट्री कटिंग मशीन रखा था। अच्छा। हाँ, और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक रखा था लेकिन उसमें कुछ था नहीं। अच्छा। और सब चीज किचन में थी, मतलब 3 बाल्टियां भरी थी, उसमें बॉडी पार्ट्स डिसमेंटल किए रखे हुए थे। लेकिन वो पूरा मतलब डिमोलिश हो, मतलब स्मेल कर रहे थे और वो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें कौन सा बॉडी पार्ट है वो। खाली एक चीज दिखा था, थाइज रखा था बाल्टी में, लेकिन वो कंफर्म नहीं थाइज ही था वो। और लेडी का बाल काट के चोटी वहाँ फेंका हुआ था। सुमेश, थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए, ये घर कितना बड़ा रहेगा जी? 704 BHK 2 BHK। और ये जो दोनों कपल है ये कब से रह रहे थे? अप्रोक्स 3-4 ईयर्स अप्रोक्स। ये दोनों ही रहते थे? हाँ, ये दोनों ही रहते थे। आप लोग की कभी सोमेश बातचीत हुई रहेगी? कोई फैमिलियर थे ही नहीं है, एकदम फैमिली। मैं फर्स्ट सवाल पुलिस वाले ने मुझसे ये पूछा था कि इनका नाम क्या है, तो मुझे नाम नहीं मालूम था, क्योंकि कभी मिले ही नहीं। वो 3 साल से रहते थे, घर से बाहर, बाहर से घर, मतलब फेस्टिवल में भी दरवाजा नहीं खोलना, अंदर ही रहना, हस्बैंड वाइफ। तो नाम कभी आइडिया नहीं था मुझे। कभी उन्होंने थे तो अगर ओनर होते तो फिर नीचे प्लेट में नाम लिखते, ये रेंटेड थे तो फिर वो कोई वो ही नहीं था। यानी कि इतने सालों में कभी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ना फेस्टिवल पे ना कुछ। अगर घर में कोई फंक्शन हम बुलाए तभी भी नहीं आते थे। आपको कब शक हुआ? ये स्मेल कब से आनी शुरू हुई? मंडे से आने शुरू, मंडे इवनिंग से। लेकिन हमें लगा कि कोई चूहा मर गया रहेगा, कोई पॉइजन दे दिया रहेगा, क्योंकि हम ये चीजें टीवी में देखते, सीरीज में देखते, आजकल सीरीजें निकली, टीवी में देख रहे, हमें कभी आइडिया नहीं था कि हमारे घर के सामने होगा। बहुत शॉकिंग था और कोई बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने एक बार मॉम को बोला था कि ऐसा ऐसा है, मॉम बोले पागल है तो कुछ नहीं ऐसा, कोई चूहा मर गया रहेगा। मैंने बाजू में भाभी रहती मेरी, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, 2 दिन से मैं कंटिन्यू देख रहा था, स्मेल आ रही थी, उनके घर के क्लोज जाओ तो और ज्यादा स्मेल आ रही थी। तो ठीक है, 2 दिन हुआ, 3rd डे कैसा था, कैसा, लेकिन वेनेसडे को। लेकिन 2 डेज कैसा रहता है, अगर आफ्टरनून में आप देखोगे तभी स्मेल आएगी, इवनिंग में एकदम वाइप हो जाएगा। इवनिंग में या तो डोर क्लोज कर देते थे किचन का, जो भी करते थे, रूम फ्रेशनर मार के। इवनिंग में जब हम सब ऑफिस से आते थे तो कोई स्मेल नहीं आती थी, और मॉर्निंग में हम जाते थे तब कोई स्मेल नहीं आती। तो हम उसको ज्यादा रिकग्नाइज भी नहीं किए कि देखते क्या है। लेकिन आफ्टरनून में से मॉम भाई घर में रहते थे, लेकिन वो अंदर एसी वाले रूम में रहते थे, तो कोई वो बाहर का कुछ आना ही नहीं है क्योंकि अंदर रूम है। तो उस वजह से एक दिन मैं आफ्टरनून में आया, वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया लंच करने, मैं आसपास में था तो लंच करने आया, तो मैं आया तभी भी स्मेल आई, और मैं जब जा रहा था तो बहुत ज्यादा स्मेल आई। जैसे हुआ कि जैसे उन्होंने कुछ खोला है, कुछ कट कर, ऐसा बहुत ज्यादा आई। तो मैंने मॉम को बोला, मॉम बोले ऐसे कुछ नहीं है, तो जाके अंकल को बोल दे कि पहले से कुछ लग रहा था कि हो सकता हाँ, है। बोल दे कि कैसे चूहा हुआ मर गया रहेगा विंडो पे, आप उसको साफ कर दो, तो मेरे घर में स्मेल आ रही है। आपने उनको बोला ऐसा? नहीं, मॉम ने मेरे को बोला जाके बोल दे ऐसा कुछ तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं गया, नॉक किया, तो फर्स्ट नॉक में कोई रिस्पांस नहीं था। तो सेकंड नॉक किया तो उन्हें रूम फ्रेशनर मारने लगे घर में, वो आवाज करके पूरा रूम फ्रेशनर मारने लग गए। सेकंड नॉक में आपको वो स्प्रे का आवाज आया? एक आवाज आया, पूरा दरवाजे पे मारा उन्होंने, पूरे रूम में मारा, और पूरा इमीडिएट पूरा लॉबी में पूरा स्मेल हो गया रूम फ्रेशनर का। का स्मेल। तो मैं 99% श्योर हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ रहता तो वो खोलते तो दरवाजा, हमने 1-2 बार खुलवाया कुछ काम के लिए तो खोला है। अच्छा। तो अगर वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे तो कुछ तो इश्यू है। बिल्कुल। फिर मैं 15 मिनट्स खड़ा भी रहा था बाहर, 10-5 मिनट्स, हाँ 10-5 मिनट्स खड़ा था मैं बाहर कि खोलेंगे तो मैं रहूं सामने। बिल्कुल। तो मेरे छोटे भाई भी थे, वो अभी है नहीं, वो भी थे साथ में, लेकिन नहीं खोला। तो मैं नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो मैंने फिर बिल्डिंग के सेक्रेटरी चेयरमैन को बोला कि ऐसा ऐसा इशू है, स्मेल बहुत आ रही घर से, शक हो गया। मैंने बोल दिया मैंने कि ऐसा ऐसा है, मुझे लग रहा है कि उसने कुछ अंदर गलत किया है। तो उनने डायरेक्ट उसके एजेंट को फोन किया, जो हाँ, और वही 15-20 मिनट्स में वो नीचे आ गए। वो जो रहते थे, जो मनोज करके जो नाम है उनका, ओनर की एजेंट? नहीं, वो जो जिन्हें मर्डर किया था, अच्छा। वो नीचे आ गए 15 मिनट्स में। सबसे मिलने?
सबसे मिलने नहीं, नीचे आ गए वो कहीं जाने के लिए, तो मैं देख लिया। हाँ, मैं हाँ, नीचे हाँ, था ना, तो मैंने देख लिया। तो मैंने उनको रुकाया, मैंने बोला शायद आपके घर से ना स्मेल आ रही है विंडो से, या तो कोई चूहा शायद पतरे या तो विंडो पे मर गया है, उसकी स्मेल हम हटा देते, चलो एक बार जाके देख लेते। बोलते नहीं, वो डक साफ कर रहे हैं ना, डक का स्मेल है या तो बाहर से स्मेल आ रही है। मतलब इवनली सबको स्मेल आनी चाहिए ना, आपके घर के थ्रू आ रही, शायद कुछ मर गया, आप ध्यान नहीं दिया, आप रहते नहीं हो ना घर में। तो बोले मैं आता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, मेरे को अर्जेंट काम है, मैं 10:30 तक आता हूँ, फिर अपने देखते क्या है। बोला एक बार 5 मिनट लगेगा, देख लेते ना एक बार। बोलते नहीं, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। बोला ठीक है आप जाओ। फिर मैंने वही फोन किया, एजेंट आया, एजेंट को भी स्मेल आई, तो हमने फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने फिर दरवाजा तोड़ा, जो आपको बताया, फिर अंदर कटा। अंदर आप गए तो सोमेश थोड़ा डिटेल में बताए कि किस तरीके का माहौल था। जैसे यहाँ से आप एंट्री किए तो पहले हॉल आएगा, बहुत ज्यादा स्मेल आई। पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले इमीडिएट समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है, उनने भी रुमाल वीडियो चालू कर लिया था। हाँ, सब अंदर गए तो सामने तो कटर रखा था, वुड कटर मशीन रखा था हॉल में। हॉल में ही। फिर और अंदर गए हम लोग बेडरूम में, तो साइड में ट्री कटर मशीन जो बड़ी वाली आती है, ट्री कटर मशीन, 2 कटर मशीन थे। और बेड पे ब्लैक प्लास्टिक रखा हुआ था। कितने प्लास्टिक बैग? एक सिंगल पूरा बेड पे प्लास्टिक बैग था, एक बड़ा वाला बैग नहीं, मतलब प्लास्टिक वो था, ब्लैक शीट प्लास्टिक की। प्लास्टिक शीट्स, हाँ, जो हम यूज करते हैं ना शेड बनाने के लिए, वैसे प्लास्टिक शीट थी ब्लैक कलर की। शेड लेके आ रहेगा कहीं। हाँ, तो हमें लगा कि उसके नीचे रहेगा, तो हमने उसको निकाला तो कुछ नहीं था। स्मेल बहुत स्ट्रांग हो गई थी बेडरूम में, तो हमें लगा मशीन, वॉशिंग मशीन या तो कपाट में कुछ रखा रहेगा उनने। नहीं मिला। फिर दूसरे रूम में गए तो वहाँ भी कुछ नहीं था। फिर हम लास्ट में किचन में गए, क्योंकि हमने बाथरूम वॉशरूम भी देख लिया था, वॉशरूम भी क्लियर था एकदम, कोई ब्लड नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमें लगा कि कैसे स्मेल आ रही है। फिर हम किचन में गए तो किचन में देखे 3 बाल्टियां रखी थी, जिसमें मसल्स और डेड बॉडी जैसा सब रखा था। लेकिन कुछ आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे वो हाथ है पैर है, क्योंकि वो पूरा डिसमेंटल कर दिया था हमने। बहुत छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे नहीं, ऊपर पूरा ब्लड था, बाल्टी भरी हुई, और मसल्स थे। उसमें कौन हाथ डालेगा, खड़े नहीं रह सकते उधर कोई। वो तो जब लोग आए थे फॉरेंसिक वाले, उन्होंने देखा रहेगा जो भी पार्ट्स रहेंगे, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते कि उसमें कौन से पार्ट है। और आप ये भी नहीं बता सकते वो लेडी है कि जेंट्स है, किसकी बॉडी है। खाली एक थाइज दिख रही थी जो बाल्टी में क्रॉस में रखी थी, वो भी कंफर्म नहीं थाइज है कि क्या है। और अच्छा, ये जो बाल काट के फेंका क्या था ये, मतलब वो चोटी बांधती थी, तो शायद वो चोटी सीधा कट करके उधर से फेंका हुआ था। तो उधर से लगा कि हाँ ये कोई लेडी है, चोटी कटी हुई, पूरी अक्खी इतनी बड़ी चोटी कटी हुई रखी थी वहाँ। कुछ प्रेशर कुकर में भी उबालता था, वैसा कुछ थियरी? ऐसा है ना, जैसे ये सब सीन हो गया, वो रिटर्न आ गए थे, मैंने आपको बताया, फिर उनको अंदर लेके गए। तब उस टाइम गए तो उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच वाले आ गए, तो उन्हें डोर लॉक कर लिया। जो उसने स्टेटमेंट दिया वो उनके सामने दिया है कि मैंने क्या किया, कुत्तों को खिलाया, वो सब हमारे सामने नहीं था। अब वो मेरे सामने ये बोला था कि जब वो आया था तो कि ये किसी एनिमल की बॉडी है। अंदर सिचुएशन बहुत भयानक थी, मतलब जो आपने देखा। बहुत हॉरेबल था। मेरे को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे घर के सामने ऐसा हो गया। लेकिन आपको पहले से शक था। अच्छा मनोज, वो जब वापस आए तो पुलिस ने पूरा ट्रैप लगा के रखा था? ट्रैप नहीं, ऐसे उनने खाली ये इंटीमेट किया था, अगर आपको बोला है 10:30 तक आएंगे, तो हम ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि उनको लगे कोई पता लग गया, उनको ऐसे लगे नॉर्मल है। जैसे हम लोग रहते हैं। तो 1 आवर तक हम लोग थे, तो हम लोग को भी फोन आ रहे थे, क्योंकि पुलिस अगर बिल्डिंग में आती है कॉम्प्लेक्स में, तो लोग फोन करते रहे तुम्हारे विंग में गए, तुम्हारे विंग में गए। तो मैंने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया था, और उनने भी बोल दिया था किसी को आने के लिए नहीं। तो हम लोग थे, वो खुद ही ऊपर आए थे, वो उनको घर जाना था, और जैसे वो ऊपर आए तो सामने पुलिस, सिविल में नहीं, यूनिफॉर्म में थी, और उन्हें देख लिया और वो रिटर्न जा रहे थे। तो एक कांस्टेबल उनके साथ गया, हम पहचाने नहीं थे, हम लोग आदमी से हमने देखा ही नहीं उनको कौन आए लिफ्ट से, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे। तो वो गए और एक कांस्टेबल उनके साथ गया, और एक चैनल बंद कर लिया उन्हें लिफ्ट का, दूसरा बंद कर देते तो एजेंट ने पहचान लिया उनको कि इन्हीं को दिया था मैंने फ्लैट, और फिर उनको फिर गला पकड़ के बाहर लाया। वो रिटर्न जा रहे थे, मुंह छुपा के रिटर्न जा रहे थे, उनको लगा कि पुलिस वाले आ गए, तो रिटर्न जा रहे थे, उनको पकड़ फिर लेके गए। फिर वो स्टार्टिंग में अंदर लेके गए तो उन्हें यही बोला कि एनिमल की बॉडी है। फिर वो अंदर जाके उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ ऐसा है, सुसाइड की थी। फिर वो सब जो भी उन्होंने कन्फेस किया रहेगा अंदर वो। फिर उन्हें ये भी बोला था मेरे सामने कि मैंने कहाँ डिसमेंटल किया, उन्होंने बोला कहाँ लेके जा रहे थे, बोले मैं कुत्तों को खिला रहा था बाहर, स्ट्रीट डॉग्स को। अच्छा, वैसा हाँ, बस इतना आइडिया था। फिर उसके बाद सब आने लग गए, स्टाफ, पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले, फॉरेंसिक वाले। फिर अंदर जाना अलाउड ही नहीं था, फिर दरवाजा बंद कर लेते थे। फिर हम लोग भी नहीं जा रहे, क्योंकि वो स्मेल बहुत स्टिंग, क्योंकि जब वो लोग चीजें निकाल रहे थे तो बहुत ज्यादा स्टिंग कर रहा था वो। आप हमेशा घर पे रहती थी, आपने कभी कुछ ऐसा कुछ नोटिस किया, कुछ सस्पेक्टिंग वैसा? नहीं, कुछ नहीं। कभी झगड़ा भी नहीं किया, नहीं। कभी लड़ाई करते झगड़ा करते तो हमें लगता कि हाँ झगड़ा। एकदम 3 साल से कोई लेना, ऐसा लग रहा था घरों बंद ही है,
ऐसे लगता था बंद है बस। झगड़े की कभी आवाज आता था? कभी नहीं। कोरियर वाला आता था, वो सामान लेती थी, मैं यहाँ खड़ी रहूं और वो भी मुझे देखे तो मुस्कुरा दे ऐसे स्माइल, हम भी बोले ठीक हो, हाँ बस 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 बस, और कुछ नहीं। आमने सामने मिले तो, नहीं तो भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मीरा रोड, आज तक।